हेलो गाइस। आज के जो हम लोग का सेशन रहेगा वो रहेगा ऑपरेटर। पिछले सेशन में हमने जो टॉपिक कवर की थी वो था कीवर्ड। कीवर्ड हमने बेसिक से एडवांस तक देखा था। जावा के अंदर कीवर्ड क्या होते हैं, कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं और यूज कहाँ पे होते हैं, हमने सब देखा था। इससे पहले जो हमने देखो सीखा था ये सारी चीजें थी, कीवर्ड था। अभी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि ऑपरेटर होता क्या है। व्हाट इज द ऑपरेटर इन जावा? व्हाट इज द ऑपरेटर इन जावा? ऑपरेटर जो है वो एक सिंबल होता है। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग कई टाइप के जो हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर्स। प्लस, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीजें हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो काम होगा वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। उधर मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे भी लॉजिक लगाएंगे। हम लोग लॉजिक लगा के अपने प्रोग्राम को ऐसे जैसे एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, यही सब काम होता है। लेकिन इसके अंदर इसकी जो डिफिनीशन है ये होती है ऑपरेटर की डिफिनीशन कि ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर विच टाइप ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म। ये कंपाइलर को बताता है कि हम किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, या कंडीशन चेक करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, या जो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके ऑपरेशन करना है, क्या करना है वो कंपाइलर को बताएगा किस टाइप का। आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। पॉइंट नंबर 2, टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर। वैसे तो कई टाइप के ऑपरेटर होते हैं, अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत टाइप बताएंगे। जो मेनली जो पढ़ते हैं वो 6 टाइप के पढ़ते हैं, 6 से 8। जो पहला होता है वो वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आ जाता है हमारा जो सिंपल होता है, जैसे हमारा प्लस हो गया, जैसे हम यूज करते हैं प्लस। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया। ये आते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर। दूसरा जो हो गया वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, जो हमारा जैसे लॉजिकल आर हमारा हो गया, लॉजिकल लॉजिकल एंड हो गया, एंड हो गया, और लॉजिकल नॉट हो गया। ये हमारे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। तीसरा जो आता है वो आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल 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 ऑपरेटर क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर जो कंडीशन को चेक करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ऑपरेटर जो कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में आ जाता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये सब कंडीशनल ऑपरेटर में। ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये सब आते हैं किसमें? कंडीशनल में, कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। नॉट इक्वल, ये सब कंडीशन में यूज होते हैं। जब हमको कोई कंडीशन लगानी होती है, कंडीशन लगा के हमें चेक करना रहता है, तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं किसका? कंडीशनल ऑपरेटर का। चौथा जो आता है वो आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी
यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के अंदर आ जाता है प्लस, माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर के अंदर आ जाता है। इसके अंदर दो चीज होता है यूनरी ऑपरेटर के अंदर, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, और एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, और एक होता है प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्री प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर आ जाता है, जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर आ जाएगा, पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद का मतलब ये प्लस प्लस, पहले वैल्यू, पहले ये वैल्यू जो होगी पहले ऐड हो जाएगी, लेकिन जब आउटपुट आएगा तो जब किसी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, देन हम लोग दोबारा जब उसको दोबारा प्रिंट करेंगे तो बाद में हमको वो वैल्यू चेंज करके देगा। पहले वैल्यू नहीं चेंज होगी, तुरंत वैल्यू नहीं चेंज होगी। जब हम इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको प्रिंट कराएंगे तो बाद में हमको आउटपुट मिलेगा पोस्ट इंक्रीमेंट में। पोस्ट डिक्रीमेंट में आ जाता है जैसे ए माइनस में, ये हमारा, ये हमने पोस्ट डिक्रीमेंट का बनाया, पोस्ट डिक्रीमेंट। अब आता है कि प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट के अंदर ये क्या होगा, पहला ये प्लस प्लस से, कि पहले इंक्रीमेंट होगा, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद नहीं, जैसे ही इसको प्रिंट कराओगे वैल्यू अपने को चेंज मिलेगी, लेकिन इस पे पहले वो इसको प्रिंट करा दोगे तो ओल्ड वैल्यू आएगी, इसके साथ जब तुम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे देन ये हमको वैल्यू चेंज करके देगा, पहले नहीं वैल्यू चेंज होगी। और पीरियड डिक्रीमेंट, ये पीरियड डिक्रीमेंट हो गया, ये चौथा हो गया। पांचवा जो होता है वो होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी, टर्नरी के अंदर दो दो चीज आती है, एक क्वेश्चन मार्क, दूसरा कॉलन, ये जो आते हैं टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। पांचवा है। फिर जो आता है छठा, एक छठवें नंबर पे वो आता है कंपाउंड ऑपरेटर। कंपाउंड ऑपरेटर, या इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आ जाता है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, और मॉडुलस इक्वल, ऐसे सब आ जाते हैं इसके साथ। सातवें नंबर पे जो आता है ना वो आता है टर्नरी ऑपरेटर, सॉरी बाइनरी ऑपरेटर, बिटवाइज जिसको बोलते हैं हम, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आ जाएगा बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज नॉट, एक्सोर, बिटवाइज, ये एक्सोर हो गया। और एक आता है इसमें लेफ्ट स्विच, राइट स्विच, एक होता है नॉट, ये ऑपरेटर है, ये नॉट है, एक्सोर है, बिटवाइज। और बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर
बिटवाइज ऑपरेटर में क्या आ गया, बिटवाइज और आ गया, बिटवाइज एंड आ गया, बिटवाइज नॉट आ गया, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये राइट शिफ्ट हो गया, और ये हमारा एग्जोर हो गया। ये हम लोग 7 टाइप के ऑपरेटर यहाँ पे देखे हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप के ऑपरेटर। अभी काम देखते हैं इसका। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है ना, वो हमें सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे हमें एडिशन करना हो, एडिशन करना हो 2 नंबर का, जैसे A+B, ऐसा करना हो, A-B करना हो, A×B, A और ×B करना हो, मॉडुलस निकालना हो, डिवाइड करना हो, हम यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का। इसके ये ऑपरेशन परफॉर्म करना। लॉजिकल ऑपरेटर हमें कंडीशन चेक करनी हो इसके अंदर की, अगर ये ए लॉजिकल और A greater than B, A greater than B, एंड और B greater than A, तो हम यूज करते हैं कि दोनों में अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी लॉजिकल आर के अंदर। लॉजिकल आर का कंसेप्ट क्या है कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन पॉइंट, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, लॉजिकल आर के अंदर अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो दूसरी कंडीशन को नहीं चेक करेगा, चाहे वो ट्रू चाहे फॉल्स हो, देन आउटपुट हमको ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके दूसरी कंडीशन लॉजिकल आर चेक करेगा। इसको लॉजिकल ऑपरेटर को हम शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी बोलते हैं। लॉजिकल एंड की कंडीशन क्या है? लॉजिकल एंड क्या करेगा कि जैसे ये कंडीशन, सेम यही कंडीशन यहाँ पे, यहाँ, और ये हमने और की जगह पे एंड यूज कर दिया यहाँ। अभी क्या करेगा, लॉजिकल एंड जो होता है वो हमेशा, उसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है। दोनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो नहीं हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन लॉजिकल आर, दोनों में एक भी ट्रू मिली तो ट्रू रिटर्न करेगा। लॉजिकल एंड अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी नहीं चेक करेगा, फॉल्स ही रिटर्न कर देगा, लॉजिकल एंड। लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू है तब जाकर दूसरी कंडीशन ये लॉजिकल एंड चेक करेगा। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो तब भी ये लॉजिकल एंड क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। लॉजिकल एंड के लिए बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लॉजिकल नॉट का यूज हम यूज करते हैं जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी हो, कि जैसे हमारा ये लगा दें कि हमें ये कंडीशन इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट लॉजिकल। लॉजिकल नॉट का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी हो, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट, अक्सर इसका इक्वल के साथ ही यूज होता है। कंडीशनल ऑपरेटर में जो है, कंडीशनल ऑपरेटर में जैसे हमारा आता है क्या, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल इक्वल, इक्वल लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये क्या करेगा, अगर हमारी सिंपल सा है कि ए ग्रेटर देन बी है तो कंडीशन ट्रू, देन इसके अंदर आ जाए। या हमें ग्रेटर देन चेक करना हो, या हमको ये चेक करना हो कि बी लेस देन ए, ये चेक करना हो अगर कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर, कंट्रोल स्टेटमेंट जो हम कंडीशनल सीखेंगे उसके अंदर हमें सारी चीज देखेंगे, हमें असाइन करना हो कि लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल, ऐसा करना हो हमको। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल चेक करना हो कि ए है बी के बराबर, अगर ए बी के बराबर हो जाए
फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है। तो ये एक लूप के अंदर हमने 10 दिया तो दोनों 10 बार चलेंगे, लेकिन अगर ये हम हटा देंगे तो 9 बार चलेंगे। हाँ, तो ये जैसे ग्रेटर देन इक्वल के अंदर हमने 10 कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम 0 कर दिया, तो ये कंडीशन ट्रू है कि हमारा 10 ग्रेटर देन 0 है। जब ऐसी कंडीशन हमें चेक करना हो या हमें ऐसा करना हो, कोई हम ऑड इवन नंबर का प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आई मॉडुलर या जैसे 2 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 2 और 2 का मॉडुलस करने पर अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो समझो कंडीशन फॉल्स है। 0 नहीं आया तो कंडीशन ट्रू है, तो देन प्रिंट करो ऑड नंबर है। इस सिचुएशन के अंदर हम यूज करते हैं। और जैसे यूनरी ऑपरेटर अभी हमने देखा, यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे अगर हम ये कोई वैल्यू ले लिया इंट ए इक्वल टू 1, और अब हम यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ नीचे आके हमने कर दिया ए प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे हमने ए प्लस प्लस का मतलब ऐसा समझो कि ए इजिकल टू ए प्लस 1, ये चीज। और हमने कर दिया यहाँ पे ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस। तो अभी हम लोग को ये जो देगा वो ये है ए इजिकल टू ए माइनस 1, ये हुआ। और ये जो प्लस प्लस एक ये हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि पहले वैल्यू हमारी क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। क्या होगी, पहले हमारी वैल्यू, ये भी वही चीज है, ये नहीं कह सकते ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए इक्वल टू ए माइनस 1। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जैसे अगर हमने इसको कॉपी, जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमको ये वैल्यू ओल्ड वाली 1 ही मिलेगी। हम जब इसको आउटपुट इसका देंगे तो ये हमको 1 देगा। फिर जब इसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा देन इसकी वैल्यू हमको चेंज मिलेगी। या इसको 2 बार 3 बार हम प्रिंट कराएंगे तब भी वही ओल्ड वैल्यू आएगी, या फिर इसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक बार प्रिंट कराएंगे तो हमें ओल्ड मिलेगी, दोबारा प्रिंट कराएंगे तो हमको वैल्यू चेंज मिलेगी। पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या है, ये वही चीज कि हमें अगर माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, पहली बार में अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा लेकिन 1 ही देगा। बाद में हमको ये डिक्रीमेंट करके देगा। फिर इंक्रीमेंट जैसे ही प्रिंट कराएंगे तुरंत वैल्यू आउटपुट हमको यहाँ पे 2 आ जाएगा, आउटपुट हमको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। जैसे प्रिंट कराएंगे यहाँ पे तुरंत माइनस हो जाएगा, हमें 2 - 1 इक्वल टू 1 हमको तुरंत दे देगा। ये है यूनरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ये एडवांस होता है इफ एल्स का, कि हम इफ एल्स का ना यूज करके टर्नरी ऑपरेटर का यूज करें। हम टर्नरी ऑपरेटर जैसे हमें चेक करना हो कि जैसे स्ट्रिंग हो गया या कुछ भी हो गया, एस ग्रेटर देन, इसके अंदर ऐसा बना दो कि ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे पहला क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कोई मैसेज दे देंगे स्ट्रिंग के अंदर कि यस ए ग्रेटर ग्रेटर, या हम यहाँ पे फिर ये हमें अगर ट्रू हुई तो ये चलेगा क्वेश्चन मार्क वाला, लेकिन अगर फॉल्स हो गई कंडीशन तो हमको ये चलेगा, आउटपुट इसमें मिलेगा इसके अंदर कॉलन वाला, बी ग्रेटर। अगर ट्रू है कंडीशन तो यस ग्रेटर, अगर फॉल्स है तो बी ग्रेटर। कंपाउंड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से देखो, और इस पे प्रोग्राम भी देखेंगे। ये क्या होता है कंपाउंड ऑपरेटर ना, ये ऐसे ऑपरेटर है कि ये इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग का भी काम करता है। इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग का भी काम करता है ये। हम अगर लिख दिए क्या, जो चीज हम लिखते हैं ए इक्वल टू ए प्लस ये प्लस 10, अगर हमें 10 के अंदर किसी चीज को स्टोर करना हो तो हम ये लिखते हैं, इसी की जगह पे हम डायरेक्ट लिख देंगे ए प्लस इक्वल टू, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे भी, ये भी चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, लेकिन ये जो है ना, इसको कंपाइलर अगर कभी ऐसा, हमने यही चीज हम प्रोग्रामिंग में जब डेटा टाइप पढ़े थे तो बाइट कीवर्ड पढ़ा, डेटा टाइप पढ़े थे ए इक्वल टू 10, और अगर हम यही काम करते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 10,
तो ये ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि बोल रहा इंट बाइट में डायरेक्ट नहीं जा सकता। मतलब ये इंट है, इन कंपेटेबल टाइप नॉट कन्वर्जन टू टू बाइट, इंट बाइट में नहीं जा सकता। ये क्योंकि ये जो वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा हमको, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, ऐसा कंपाउंड ऑपरेटर किए, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो फुल हो गया। तो इससे ये माइंड में लॉजिक लो कि ये जब ऑपरेटर है ना, इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग का भी काम करता है। इसके लगाने से कंपाइलर समझ जाएगा कि ये टाइप कास्ट करना, इसके इंट को बाइट में टाइप कास्ट करना। और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में देखो ये लॉजिकल आर, बिटवाइज और जो है, इसका काम क्या होता है। फॉर एग्जांपल दो कंडीशन है हमारे, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन। ये भी क्या करेगा, दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो, कोई एक बार कंडीशन ट्रू हो तो वन ही रिटर्न करेगा। मतलब बाइनरी में अगर दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। बाइनरी को फॉलो करता है ये, बाइनरी के बेस पे काम करेगा। जैसे ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, दोनों में चेक करेगा कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें क्या, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन भी चेक करेगा। ये नहीं कि पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन नहीं चेक करेगा। ओनली वो लॉजिकल और करता है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, और अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी कंडीशन नहीं चेक करेगा। लेकिन बिटवाइज और क्या करेगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तब भी दूसरी चेक करेगा, अगर पहली फॉल्स है तब भी दूसरी चेक करेगा, और हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा दोनों में कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है। और यहाँ पे आ जाता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड भी वही काम करेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बाइनरी पे काम करता है ये भी। इसमें क्या होगा, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी भी चेक करेगा। और लॉजिकल एंड क्या कह पहला था कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो हमको तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देता था। लेकिन ये क्या करेगा, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी भी चेक करेगा, और दोनों इसके भी दोनों ट्रू चाहिए, ट्रू होने पे हमें ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा। दोनों कंडीशन, बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और यहाँ पे आ जाता है एक्सोर, एक्सोर भी बाइनरी पे ही काम करता है, जब बाइनरी पे चलता है। सॉरी नॉट है ये नॉट ऑपरेटर है। और ये क्या है, एक एक्सोर ऑपरेटर है ये भी बाइनरी पे ही काम करता है। और ये आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये भी बाइनरी पे काम करता है, लेकिन ये एकदम सिंपल है कि अगर लेफ्ट में हमको, लेफ्ट में हमने लेफ्ट लगाया, जैसे टू लेफ्ट हमने कर दिया, लेफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर का हमने यूज किया वहां पे, मतलब तो क्या होगा लेफ्ट ऑपरेटर में कि दो से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। अगर हमने लेफ्ट लगाया, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया ना, तो हमें यहाँ टू मल्टीप्लाई बाई लेफ्ट शिफ्ट, जो लेफ्ट शिफ्ट में जो वैल्यू हमने दी है, जैसे हम यहाँ पे हमने 8 दिया है और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, इक्वल टू 16 आउटपुट आ जाएगा इसका। 16 आएगा, लेफ्ट में है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। और राइट शिफ्ट में अगर यही है 8, तो हमें राइट शिफ्ट में, तो हमें 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4, ये आउटपुट मिलेगा। ये बाइनरी पे काम करता है। अब मैं इसका इमेज दिखाता हूँ आपको। देखो जावा ऑपरेटर्स, जावा ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, उसका काम देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, उसका काम देखा। इसी को हम कंपाउंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। फिर रिलेशनल ऑपरेटर देखा, इसका काम देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा, यूनरी ऑपरेटर देखा, बिटवाइज ऑपरेटर देखा, और हम लोग देखे
और हमने भी देखा क्या, टर्नरी ऑपरेटर। हमने 7 टाइप के ऑपरेटर को पढ़ा। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक प्रोग्राम में। लेट्स कम टू द नोटपैड। एक यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास ऑपरेटर। ऑपरेटर बॉडी दिए, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। बॉडी लगाए। अब हम लोग यहाँ पे अपना ऑपरेशन लिखते हैं, जैसे हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, इंट ए इज इक्वल टू 10 प्लस प्लस ऑपरेटर 2, हमारा ये हो गया। और हम लोग ये हमारा इसके साथ हो गया, प्लस ऑपरेटर के साथ काम हो गया। इंट बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए माइनस 5, ये माइनस में आ गया इसका यूज। इंट इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे कर देंगे बी डिवाइड बाई 2। इंट नहीं, हम यहाँ पे फ्लोट यूज करेंगे, डिवाइड के लिए हमेशा फ्लोट यूज करेंगे। फ्लोट क्योंकि डिवाइड हमारा जो पॉइंट में भी आ सकता है, जब हम डिवाइड करते हैं इंट करेंगे तो पॉइंट को हटा देगा। और हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या, इंट डी इक्वल टू, क्या था, मॉडुलस था, सी ए मॉडुलस हो। ये हमने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया। सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर को हमने यहाँ पे यूज किया। ऑपरेटर, हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज हो गए। सेमीकोलन, सेमीकोलन लगा भी, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल ये यहाँ पे बनाए थे डेस्कटॉप के अंदर, जावा बेसिक, इधर में जावा बेसिक के नाम से था। तो यहाँ पे ऑपरेटर डॉट, देखो कलर चेंज हो गया, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन थे। अभी हम लोग एसओपी के अंदर प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे ए को प्रिंट करा देंगे। इंटेलन, और यहाँ पे मैसेज के साथ हम ए प्रिंट कराएंगे क्या, एडिशन। और यहाँ पे हमने किया था क्या, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे हमने डिवाइड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन किया। यहाँ पे बी लिख देंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे हमने किया है डिवाइड। यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मॉडुलस रिमाइंडर। और एक और बच रहा है यहाँ पे, वो बच रहा मल्टीप्लीकेशन। तो नीचे आए,
और इंट ई इक्वल टू डी, जो रिमाइंडर आया मल्टीप्लाई बाई 2। सिस्टम यहाँ पे हम लोग मैपिंग दे देंगे मल्टीप्लीकेशन। फिर हो गया ये। अब इसको हम कमांड लाइन पे रन करेंगे। तो फाइल पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखो, ओपन कंटेनिंग फोल्डर से हम लोग सीएमडी ओपन करेंगे, और यहाँ पे जावा सी ऑपरेटर डॉट जावा। लाइन नंबर 5 पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, लाइन नंबर 7 पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ये इशू दे रहा है। तो लाइन नंबर 5 पे हम लोग कहाँ नहीं लगाए, इस एसओपी पे, एसओपी हमने नहीं लगाई यहाँ पे। और ये लाइन नंबर 5 पे भी हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो ये देखो यहाँ पे तुरंत बता दिया कि ये आपने नहीं यूज किया। तो फिर से हम लोग कंपाइल करते हैं। फिर अभी लाइन नंबर 5 हमने सेव नहीं किया प्रोग्राम को, तो इसलिए हमको मिला। तो अभी हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। देखो दो चीज क्लियर हुई कि हमें जब भी एक्सेप्शन आएगा वहां पे मैसेज शो करेगा। दूसरा सेव नहीं होगा तो ये देखो सी के ऊपर ना, ये सी ड्राइव जो है यहाँ पे देखो स्टार बना रहता है, लेकिन जैसे ही सेव कर देंगे स्टार हमारा गायब हो गया। फिर से हम कंपाइल करेंगे। अब हमारा सेव हो चुका है सक्सेसफुली, देखो कंपाइल हो चुका। अब हम लोग इसको रन करेंगे, जावा ऑपरेटर। और हमको देखो मिला आउटपुट जो आया एडिशन का 12 आया। हाँ, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन जो हुआ 7 हुआ। हाँ, और यहाँ पे हमने 5 माइनस किया था। डिवाइड जो हुआ वो 3.0 आया। रिमाइंडर ये 0 आया। मल्टीप्लीकेशन में हमको आउटपुट मिला 0, मतलब कि यह रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 0 से जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट हमको 0 मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम कुछ हमें आना चाहिए आउटपुट, तो हम यहाँ 5 कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8। फिर से हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल किए, अभी रन करते हैं हम लोग। अभी देखो हम लोग को जो रिमाइंडर 0 मिला और मल्टीप्लीकेशन हमको 10 मिल गया। अभी रिमाइंडर 0 इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि ये देखो मॉडुलस 0 हो जा रहा है, क्योंकि 4 टू जा 8, मतलब 8 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर अपने को 0 मिल गया, तो यहाँ पे इसने रिमाइंडर 0 दे दिया। डिवाइड किए तो हमको 3.0 मिला, बाकी मल्टीप्लीकेशन में 10 आया। हाँ, यहाँ पे। तो आज के लिए ये था एक प्रोग्राम। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग ओनली प्रोग्रामिंग सीखेंगे, ऑपरेटर से रिलेटेड।